हे आरपीएफ वालों, आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का 17/1/2019 एग्ज़ाम का जो पहला शिफ्ट था, उसमें जीके जीएस में जो 50 क्वेश्चन आया था टोटल। तो टोटल जितना भी क्वेश्चन था उसको हम अभी अच्छे से करेंगे। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा और इसके साथ हम अभी इसके अटैच इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको पूरा देखिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि पिछला साल का जितना क्वेश्चन होता है आप लोग को ये भी पता है कि वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर वाला कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प खेल में संबंधित है। तो इधर ऑप्शन दिया है AKFI, AIKF, फीफा एंड BCCI। आप लोग को पता होगा कि फीफा ये फुटबॉल फेडरेशन है, ये फुटबॉल से संपर्क है। BCCI ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें आंसर होगा AKFI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये होगा कबड्डी से रिलेटेड। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना डैश में हुआ था। तो भारतीय जो कांग्रेस था वो 1885 में स्थापना हुआ था। और आप लोग एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अटैच आप लोग क्वेश्चन करिएगा, जो पहला जो सभा हुआ था वो कहाँ हुआ था, उसमें सभापति कौन था, ये सब देखेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनभिक अखंड है। तो इसका आंसर होगा अर्गन। जो फोर्थ है, इनमें से कौन अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह अलग करता है। इसमें से आप लोग देखिए डकन, शंकराचार्य, ककोवे है। और इसका जो आंसर होगा 10 डिग्री चैनल है। तो इसके साथ हम लोग आप लोग को बताएंगे और भी आप क्वेश्चन करके जाइएगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब देख के जाइएगा। जो चौथा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें है जो क्षय रोग और टीबी रोग ये कॉज के कारण होता है, प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया। तो इसका भी आंसर होगा बैक्टीरियल। आप लोग को इधर तो जो आपका जो डिजीज है बैक्टीरिया रिलेटेड हो, प्रोटोजोआ रिलेटेड, इसको देख के जाना एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे का संपर्क में दो सतह का जो संपर्क गति वो क्या होता है, संघर्ष होता है। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, कलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है क्या। जो कलेरू झील है कौन सा रिवर के साइड पाया जाता है, या आंसर है गंगा और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लेकिन इसका सही आंसर होगा गोदावरी और कृष्णा। और कोलेरू झील कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। कोलेरू झील कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है। इसके बाद लोकसभा में कितना एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो एक लोकसभा में आप लोग को पता है 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं इसको किया जाता है। टोटल 543 होता है और +2 टोटल 545 होता है। इसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन और ये होता है वो क्या कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति का दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के जो वंचित होल के भीतर कम करने के बारे में सूचित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन और 7 दिन। इसका सही आंसर होगा 10 दिन में करना होगा। फिर कसिको का नभिक का आविष्कार किसने किया था। इसके आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। इसके बाद है अशोक स्तंभ जो सिंह कहाँ है, अशोक स्तंभ ये सारनाथ में, आप लोग को सभी को पता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी का जो लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है। इसके आगे रेयान। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारत महिला पैरालंपिक पदक के पदक विजेता दीपा मालिक कौन सा पदक जीता है। इसको पता है, रजत जीता है दीपा मालिक। आप लोग एक कमेंट में दीजिए कि दीपा मालिक कौन से खेल से संबंधित है। दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेशद्वार को डैश कहा जाता है। जो दक्षिण भारतीय का मंदिर है उसको क्या जाता है, गोपुर। या से देख ले, दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में जितना भी स्टेट है उस लोगों को जितना भी मंदिर है उसको जो प्रवेशद्वार है उसको गोपुर किया जाता है। ये बताइए, भविष्यों का पीढ़िया के जरूरत का पूरा करने के जो धमता का धक्का दिख बिना वर्तमान पीढ़ी के जरूरत का पूरा करने का धमना विकसित करना, इस वाक्य में क्या समझाता है। इसको कहा जाता है कि सतत विकास। इसके बाद है क्या, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। ठीक है। जो कोई इकाई है इसको आप कर दीजिए अच्छे से, कोई बात नहीं। इसके बाद का देखिए कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किए थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा कौन निर्माण किए थे। इसका आंसर होगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जो बर्फ का तामक क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। यह है एंजल फॉल्स। आप लोग को पता होना चाहिए कि एंजल फॉल्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा
क्या है, सबसे बड़ा झरना है एंजल फॉल्स, ठीक है। इसके बाद देखिए सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद में कौन सा उपनिषद है, ये मुंडक उपनिषद। इसके बाद है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़ा है, आप लोग को पता होगा सुशील कुमार कुश्ती से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद का देखिए नर्मदा नदी किस स्थान से निकलता है, नर्मदा नदी निकलता है कौन से, होगा क्या, आप लोग बताइए, अमरकंटक से। इस रिलेटेड आप लोग जितना भी गोदावरी है, ताप्ती है, इसको देख के जाइएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा शहर लोहा और इस्पात के दुनिया का राजधानी रूप में जाना जाए, क्या है, पीटर्सबर्ग को। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, सरस्वती। जो झरना पाया जाता है उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है, कानून के सबक सभी लोग समान है। महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, जो महाबली का जो टेम्पल है वो भी नरसिंहवर्मन II ने किया था। देश को धार्मिक स्वतंत्र दी गई है, सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्र दिया गया था। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है, ये फेरिक ऑक्साइड कारण होता है। आप लोग को इधर से क्वेश्चन हम पूछते हैं कि रेगुर मिट्टी का रेगुर उस ब्लैक सॉइल उसका क्यों काला क्यों होता है। फिर बताइए पहला सर्व प्राथमिक परिषद कब भरी गई थी, ये 1893 में हुआ था। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, दीर्घकालीन योजना। नर्तकी का कौन सा प्रतिमा किस मीनार से पाया जाता है, मोहनजोदड़ो। शुक्र अपने कक्ष में डैश से डैश तक घूमता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जितना भी हम मॉक टेस्ट दे रहा है इसमें ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि जो शुक्र है वो अपना कक्ष में कौन तक घूमता है, पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है, ये जो सेकुलरिज्म है इसका मतलब आपको सुरक्षित। अब सुरक्षित से आपको हम शॉर्ट में बताया कि सेकुलरिज्म मतलब है आप एक कंट्री में जिसमें जो संविधान में सेकुलरिज्म दिया हो, इसका मतलब आप उस कंट्री में कोई भी धर्म अपना वन से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रयुक्त प्रणाली आप लोग को पता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्यों का राज्यपाल कौन है, कैबिनेट से आते हैं। दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है, आप लोग को पता है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में सिचुएटेड है, दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर है। योग के प्रकारों में अर्थ प्रदर्शन की स्थिति क्या है, आधा लीटली, ठीक है। और यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश का अधिकतम अवधि क्या होगा, 6 महीने और 6 सप्ताह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के देगा। बस्तिकुला में पंचायत शैली डैश शब्द में संपीड़ित है, क्या पंचायत शैली, मंदिर शब्द में, तो टेम्पल। आर्ट ऑफिस आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है, विश्व चैलेंज कैप में जुड़ा है। राज्य परिषद का डैश भी कहा जाता है, राज्यों का परिषद। एक मुद्रा की मुद्रा का तुलना में मूल्य का विदेश मुद्रा विनिमय पर किया जाता है। राइडर शब्द कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, ये कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। खजुराहो जो टेम्पल है, खजुराहो में जो केंद्रीय महादेव जो मंदिर भगवान के समय शंकर से मतलब शिव से संपर्क थे। वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इतना भी जीके जीएस का था, और जीके जीएस का